करोगे? वाकया सुनाऊंगा, रुलाएगा वाकया रुलाएगा, लेकिन उस पर बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। यानी उस पर नहीं खत्म करेंगे और बाकी दो बातें 4 पॉइंट पूरे करके जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं ना? कि मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है, तो बीवी बच्चे को लाया नहीं हो यहाँ, आराम से सुनेंगे ना सुनेंगे। आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आना कल इस पर इंशाल्लाह और बात करेंगे, लेकिन अभी सुनो, बहुत पते की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, बोलो मदीना मुनव्वरा, बहुत पते की बात है। मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सब लोग मिलने आए, बोलो सब लोग मिलने आए। उसमें मर्द भी है और छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी है, बहुत सारे लोग मिलने आए, पूरा ग्रुप तैयार हो गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट एंट्री कहां पर एंट्री हो रही है? मदीना मुनव्वरा। बोलो अल मदीना अल मुनव्वरा। अल्लाह सबको ले जाए, बोलो आमीन। तड़प 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 रहे हैं हम गुलाम, अल्लाह हमको ले जाए, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए तो बड़ा ग्रुप था। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठ गए, वहीं जमीन पर चादर बिछा दी गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, दाएं हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे। इतने में जवान खूबसूरत हट्टे कट्टे सहाबी दौड़ते दौड़ते आ रहे, हाँ दौड़ते दौड़ते आ रहे, हाथ में तलवार है, बोलो हाथ में तलवार। आए नाम उनका सुन लो, उनका नाम है हजरत तलहा। बोलो क्या नाम? पूरा नाम है तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत तलहा। वो आए, जवान थे, आकर कहने लगे आप अल्लाह के नबी हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ। आपके पास जिब्राइल आते हैं? हाँ। आपके पास कुरान उतरता है? हाँ। आप सच्चे हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ। तो तलहा ने कहा हाथ बढ़ाता हूँ, ईमान कबूल करता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे ईमान कबूल किया, अब जवान थे, कहने लगे मेरे प्यारे नबी आज से वादा है, जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाऊंगा। आप कहोगे करना है तो तलहा जान देगा मगर करना है, आप कहेंगे नहीं करना है जान दे दूंगा मगर। तो हमारे नबी समझे कि ये जवान सबको जोश बता रहे, तो हमारे नबी ने कहा तलवार है ना तुम्हारे पास? कहा है। जा बाप को कत्ल कर किया, जा कहते हो ना जो कहोगे करूंगा, जा बाप को कत्ल कर किया। तो वो तो तलवार ली और जाने लगे, हमारे नबी ने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया। कहा क्या हुआ? कहा नहीं, हमारे नबी फरमाते मैं मदीने में तोड़ के लिए नहीं आया, मदीने में जोड़ पैदा करने के लिए आया। मैं तो अब सुनना, हमारे नबी ने कपड़ा थाम लिया, नहीं ऐसे नहीं, मैं मदीने में तोड़ के ले नहीं आया। सुनना, रुला देने वाला वाकया। हमारे नबी ने फरमाया तलहा तुम जवान हो ना, इम्तिहान लेना था। और तलहा जो रोए अल्लाह के रसूल मैं ईमान लाया हूँ, कोई मजाक नहीं, मैं ईमान लाया हूँ और आज से वादा है जो कहोगे बोलो करूंगा, जिससे रोकोगे रुक जाओ। और अल्लाह की कसम इससे बढ़ के कोई शरीयत ही नहीं कि नबी जो कहे बोलो वो करना, और नबी जिसे रोके रुक जाना। खुद अल्लाह ने फरमाया पारा नंबर 28, अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर जो करने कहे, पूरा मजमा बोले करने के लिए तैयार, और नबी जिसे रोके उससे रुकने के लिए। तो तलहा ने वही कहा, हमारे नबी ने फरमाया ठीक है तलहा आज से तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया। अब क्या हुआ मालूम? मदीने में तलहा हमारे नबी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सफर हजर, हर जगह बोलो हमारे नबी और तलहा, बोलो हमारे नबी और तलहा, हमारे नबी और तलहा। एक लंबा जमाना गुजर गया। एक दिन क्या हुआ सुनना, एक दिन क्या हुआ, फजर की नमाज और तलहा नमाज को नहीं आई। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलो नमाज को, क्योंकि हमारे नबी की आदत मुबारक थी कि जैसे फजर हो गए भाई तलहा कहाँ है, फिर तलहा से कुछ बातचीत कर, लेकिन आज फजर में नहीं आए। चलो कुछ काम हुआ होगा, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं मस्जिद नबवी से, बहुत दूर, या जो भी मस्जिद थी वहां से बहुत दूर रहते हैं। तो चलो ये हुआ कि जोहर में आएंगे, जोहर में भी बोलो तलहा
नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं। हमारे नबी रात को सोच रहे 5 नमाजें हो गई, तलहा नहीं आई। चलो दूसरे दिन फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, बोलो तलहा कितनी नमाजें हो गई? 10। तीसरे दिन फजर, जोहर, असर, कितनी हो गई? 13। आज 13 नमाज हो गई। असर की नमाज के बाद हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा 13 नमाजें हो गई, तलहा कहाँ है? अईना तलहा, तलहा कहाँ है? तो कोई कोने में खड़े हुए कहा वो तो बहुत बीमार है, आखिरी सांस ले रहे, वो तो मौत के करीब है। हमारे नबी ने फरमाया मुझे मालूम ही नहीं, मुझे मालूम नहीं कि तलहा इतने बीमार है। हमारे नबी ने सारे लोगों को कहा चलो चलो तलहा की इयादत के लिए जा रहे। और मेरे प्यारों समझ लेना सालारे जंग वालों, ये भी बहुत बड़ी इयादत है, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। किसी मरीज की इयादत कर लेना, किसी बीमार के पास जाके पूछ लेना तेरी तबीयत कैसी है। करोगे? बोलो करोगे इंशाअल्लाह। ये अपने अपने ये जो कमेटी है ना, ये सालारे जंग के जवानों जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम रखा, वो अपनी एक कमेटी बनाए और कमेटी में ये हो कोई भी बीमार हो, आपसे अगर मदद हो सके तो करना, ना हो सके तो सिर्फ इतना पूछना तेरी तबीयत कैसी है। मेरे पास पैसा नहीं है, बाकी कोई भी काम हो मेरे को बुलाना, भागना दौड़ना होगा मैं दौड़ूंगा, इतना बोल के आप चले आओ। लिखा है सुबह में किसी बीमार को इतना बोल दो, शाम तक 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर चलो तलहा के घर। सुनना, बहुत पते की बात है, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ना। हमारे नबी जब गए तो तलहा बेहोश थे। बोलो तलहा। आज के जमाने में कहते कौमे में चले गए, इसी तरह हजरत तलहा बेहोश हो गए, कुछ पता नहीं। हमारे नबी सास के करीब गए, बहुत रोए, तलहा की पेशानी पे हाथ रखा, बहुत देर तक हमारे नबी रोए। फिर हमारे नबी ने घर वालों को जमा किया, सब घर वाले आ गए। सुनना, हमारे नबी कितना कितना हमसे प्यार करते थे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? घर वालों को कहा देखो तलहा बेहोश है, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया मुझे जिब्राइल ने बताया आज रात को इनका इंतकाल हो जाएगा। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज रात को इनका इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी फरमाते देखो इतना याद रखना, मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि 3 किलोमीटर हमारे नबी चलकर आए थे। हमारे नबी ने फरमाया वापस जा रहा हूँ, मुझे मगरिब भी पढ़ाना है, मुझे ईशा भी पढ़ाना है, लेकिन रात को जब इनका इंतकाल हो ना, हमारे नबी पूरे घर वालों को कह रहे, बल्कि गाँव वालों को कह रहे रात को मुझे बुलाना। क्यों बुलाना? क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा है, तलहा मेरा बहुत प्यारा है, तुम लोग मुझे बुलाना, मैं अपने हाथों से गुसल देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने कपड़े का कफन देने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने हाथों से दफन करने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और जनाजे की नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं इनके जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। तो सारा मजमा रोने तो लगा, क्योंकि इंतकाल की खबर तो मिल गई। हमारे नबी वहां से वापस हुए, हमारे नबी दूर गए होंगे, ये पूरा मजमा सुभान अल्लाह। बोलो तलहा को होश आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत तलहा को होश आया, इतनी देर के बाद होश आया, और धीरे धीरे जबान में पहला सवाल ऐना नबीयुना, हमारे नबी का है। पहला सवाल आंख खोलने के बाद हमारे नबी का है। हाँ, मेरे नबी का है। और रो रहे मेरे नबी का है। मेरी आंखें बंद हो गई, कितनी देर से मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, बहुत याद आती है, मेरे नबी का है। तो घर वालों ने कहा अभी आए थे, अभी आए थे। कहा आए थे, क्या बोल कर गए? कहा ये बोल कर गए आज रात को तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। वो आए तुम्हें गुस्ल देने वाले अपने मुबारक हाथों से, तुम्हें अपने कपड़े में कफन देने वाले, तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले, और तुम्हें अपने हाथों से दफन करने वाले। मालूम इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, मगर थोड़ा सा अपनी कमर को सीधा किया और कहा अल्लाह का वास्ता है नहीं बुलाओगे रात को, मेरा इंतकाल होगा तो नहीं बुलाओगे। सबने कहा वो अपने हाथों से नहीं, वो इतने दूर से आएंगे, रात को अंधेरा होगा, रास्ते में पत्थर होंगे, रास्ते में कांटे होंगे, रास्ते में दुश्मन हो जाएंगे। अरे मैं मेरे नबी के गुस्ल के बगैर कोई गुस्ल दे देना, कोई जनाजा पढ़ा देना, कोई दफन कर देना, कोई कफन देना, वो मुझे गवारा है, लेकिन मेरे नबी को एक कांटा भी चुभेगा वो मुझे गवारा नहीं। मेरे नबी को रास्ते में पत्थर लगेगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे नबी को कोई दुश्मन छेड़ेगा वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई और मुझे कफन दफन कर देना, इंसान उम्मती हूँ, चला जाऊंगा, मगर नबी को सता के तो नहीं जाऊंगा। बस इतना कहा, घर वालों को वसीयत दी, और फिर तलहा बेहोश हो गए। बोलो फिर तलहा रात के सन्नाटे में इंतकाल हो गया।
क्योंकि नबी ने फरमाया था वो हो गया, जो नबी कहते हैं बोलो वो हो जाता है, हो गया। अच्छा, हमारे नबी को कोई खबर ही नहीं। फजर की नमाज पढ़ाई आपने, फजर की नमाज के बाद हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा कोई तलाक की खबर? हम कल गए थे और जिब्राइल ने हमें कहा था रात को अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, हमें गुस्ल देना था, कफन देना था, कोई खबर? तो देखा तो पीछे उनके सारे घर वाले बैठे हुए। हाँ, हो गया रात को इंतकाल। तो हमारे नबी ने फरमाया अफला आलमतुमूनी, हमारे नबी के चेहरे का रंग बदल गया। कहा मुझे खबर नहीं थी, रात को इंतकाल हो गया, मुझे खबर नहीं थी। गुस्ल तो मुझे देना था ना, मेरे तलाक को कफन मुझे पहनाना था, मेरे तलाक की जनाजे की नमाज मुझे पढ़ाना थी। अरे मेरे तलाक को दफन तो मुझे करना था, तुमने मुझे खबर नहीं दी। घर वाले रोते रोते देने वाले हम भी चाहते थे कि आप आए, मगर तलाक को होश आया था। उन्होंने कहा था कोई और मुझे दे दे, मगर मेरे नबी को कांटा चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ए मेरे प्यारों, क्या मंजर था। पूरी मस्जिद नबवी ने रोना शुरू कर दिया और हमारे नबी इतना याद करें तलाक, आखिरी मर्तबा मुझे तुझे देखना था। तलाक मैं ये सोचकर आया था कि रात को आखिरी मर्तबा तुझे देखूंगा, मेरा उम्मती मैं तुझे देखूंगा, तूने बहुत अच्छा वादा मुझसे किया था। बस हमारे नबी ने फरमाया फजर की नमाज हो गई थी, हमारे नबी ने फरमाया सब चलो अब तलहा की कब्र पर चलो, चलो सब तलहा की कब्र पर चलो। पूरा मजमा तलहा की कब्र पर पहुंचा। सुनना, हमारे नबी मालूम नहीं रोते गए, कुछ पढ़ते गए, रोते गए, कुछ पढ़ते गए, लेकिन आखिर में हमारे नबी ने जो दुआ मांगी हाथ उठाकर, क्या दुआ मांगी, काश ये दुआ मेरे और आपको मिल जाए। हमारे नबी ने आखिर में दुआ मांगी, इतनी जबरदस्त दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अल्क़ि तलहा व हुवा यज़हकु इलैका व अंत तज़हकु इलैहि। हमारे नबी ने दुआ मांगी, पूरा मजमा तड़पने लगा। हमारे नबी ने रोते रोते दुआ मांगी, अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, सबकी कब्र खुलेगी, अल्लाह तआला की भी कब्र खुलेगी, लेकिन अल्लाह कल तला की कब्र खुले, ऐसी खुले, ऐसी खुले कि अल्लाह तलहा तुझे देखकर मुस्कुराता हो, तू तलहा को देखकर मुस्कुराता हो, तलहा तुझे देखकर मुस्कुराता हो और अल्लाह तू तलहा को देखकर मुस्कुराता हो। अल्लाह मेरे तलहा की कब्र को ऐसे खोलना कि दोनों तरफ मुस्कुराहट हो, बंदा अल्लाह को देखकर मुस्कुराए, अल्लाह बंदे को देखकर मुस्कुराए। मेरे प्यारों, उलमा ने लिखा है कि वहां पूछने वालों ने पूछा मेरे नबी इतनी प्यारी दुआ, तलहा को इतनी प्यारी दुआ? हमारे नबी ने फरमाया तलहा नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा उम्मती वो वादा कर ले जो तलहा ने मुझसे वादा किया था, उसके लिए मेरी वही दुआ है। वो कब्र से उठेगा, वो अल्लाह को देखकर मुस्कुराता होगा, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता होगा, लेकिन वो वादा कर लो जो तलहा ने मुझसे वादा किया था। पूछा क्या वादा किया था? कहा तलहा ने मुझसे वादा किया था मेरे मुस्तफा जो कहोगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुकूंगा। हमारे नबी फरमाते दरवाजा अभी भी खुला है, दरवाजा कयामत तक खुला है, क्योंकि अगर तलहा मेरा उम्मती है तो बाद में आने वाला भी तो मेरा उम्मती है, मैं भी तो नबी का उम्मती हूँ, आप भी तो नबी के उम्मती है। ऐसा थोड़ी कि हमारे नबी तलहा के लिए रहमत बनकर आए, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। हमारे नबी फरमाते दरवाजा अभी भी खुला है, वो वादा कर लो जो तलहा ने मुझसे वादा किया था कि मेरे नबी जो आप कहेंगे करूंगा, जिससे रोकोगे रुकूंगा, ये वादा पूरा कर लो। मेरी दुआ भी तुम्हारे साथ है, कब्र से उठेगा तू अल्लाह को देखकर मुस्कुराता होगा, अल्लाह तुझे देखकर मुस्कुराता होगा। कौन कौन तैयार है मेरे प्यारों ये वादा पक्का करने? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करने का वादा? क्या वादा करने का? कि जो नबी कहेंगे वो, नहीं बोलो ना वो, और जिससे नबी रोकेंगे उससे। अब उसके लिए मैं दो बातें जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ूं मेरे दोस्तों। कौन सा महीना? बड़ी रात आने वाली है। हाँ बोलो कौन सी रात? शबे बारात। मई की 7 तारीख होगी, अरे मार्च माफ करना, मार्च की 7 तारीख अंग्रेजी तारीख होगी। वो जो रात आएगी वो शबे बारात है। और शबे बारात में मालूम है क्या होता है? अच्छा ये बताओ, ये महीना का नाम क्या? आवाज नहीं आई। शाबान का मतलब क्या? शाबान का मतलब फैलना, फैलाना। बोलो फैलना, फैलाना। और
इसको शाबान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा बंदा हाथ फैलाएगा, मैं रहमत फैलाता रहूंगा। वो हाथ उठाता रहेगा, मैं रहमत फैलाता रहूंगा। तो ये महीना, अच्छा, और वो रात आने वाली, उसका नाम क्या है? शबे बारात। बारात के माने माफी का ऐलान। वो रात में माफी का ऐलान होता है। मालूम है वो रात में क्या ऐलान होता है? ये जो मार्च 7 तारीख जो रात आएगी, शबे बारात, अल्लाह ऐलान करेंगे, है कोई मेरा बंदा, अल्लाह कहेंगे मैं पहले आसमान पर हूँ, है कोई बंदा माफी मांगने वाला, माफ कर दो, है कोई रोजी मांगने वाला, रोजी भर भर के अता करो, है कोई जरूरत वाला, उसकी जरूरत पूरा करो। यानी हमारे नबी ने फरमाया शबे बारात में अल्लाह अपने हर बंदे के गुनाह माफ कर देता है। छोटे भी माफ कर देता, बड़े भी माफ कर देता, लेकिन अल्लाह एक को माफ नहीं करता। बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, एक को माफ नहीं करता। जिसकी माँ या उसका बाप उससे नाराज हो, अल्लाह उसको माफ नहीं करता। ये मेरे सालारे जंग वालों, हम पूरा शाबान रोएंगे, बड़ी रात को भी रोएंगे, रमजान में रोजे भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, ज़कात भी देंगे, सदका खैरात भी करेंगे, हम सजदे पे सजदे करेंगे, हम रुकू में रुकू करेंगे। लेकिन अगर हमारी माँ हमसे नाराज या हमारा अब्बा हमसे नाराज, अल्लाह कहेगा तुझे मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, वो मैंने तारीख इसलिए बताई कि वो तारीख आने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, मत बताओ माँ को, मत बताओ। और बहुत आसान तरीका है, देखो तारीख आएगी ना, उसका इंतजार मत करो, मौत तो कभी भी आ जाएगी। अभी जाके अगर माँ जाती हो, या कल अगर आप देर हो गए तो कल जाने का, देखो जाने का। मेरी माँ तो अब नहीं रही, मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। और शायद आपको मालूम नहीं होगा, यही भुवनेश्वर ओडिशा में हल्दरपुर ना, हाँ, रामकापुर में आया था, और वही मुझे खबर आई थी कि मेरी माँ को अचानक बेहोशी आई और वो आईसीयू में गई। मैं दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के गया, 24 घंटे माँ के पास खड़ा रहा। 24 घंटे के बाद शाम के 6 बजे वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे प्यारों, लेकिन मैं काम करता तो वो काम आप लोग करोगे नहीं, इंशाल्लाह करोगे। क्या करने का मानो, माँ कभी मूड में हो ना, हंसने का मूड हो, माँ का मूड बनता है कभी कभी। जाओ करीब जाओ, जाकर कहो माँ माँ तेरे 3 बच्चे माँ या 4 बच्चे, माँ जितने भी हो माँ। लेकिन सबसे बड़ा नालायक मैं सबसे ज्यादा सताता हूँ माँ। मैंने तुझे बहुत सताया माँ, कभी बीवी की सुना, कभी बच्चे की सुना, माँ तेरा दिल दुखाया। माँ तेरे को मालूम है मेरी क्या हालत है, माँ अल्लाह के वास्ते मेरे को माफ कर दे। आपको मैं बताता हूँ, माँ ने अगर आपके सर पर हाथ रखा या जबान से बोली, जा बेटा मैंने माफ कर दिया, जैसे माँ या अब्बा कहते मैंने माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहता है वो बाप अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। क्यों हमको बाप से इतनी नफरत होती? क्योंकि बाप कड़वा बोलता है ना, हक बोलता है, तो बाप से नफरत हो गई है। हमारे ये सालाना जंग के जवान आपस में मिलेंगे, मोबाइल पे बातें होगी, हाथ पे हाथ तालियां बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे, वो ऐसा बोली, वो ऐसा बोला, हजारों बातें हम करेंगे। लेकिन घर में जाता है तो बाप के सामने क्यों बातें नहीं करते? अच्छा, मैं एक बात बताकर खत्म करूंगा बात, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे यहाँ शादी का मामला आता है, सालारे जंग में शादी, कोई शादी का घर वाला बोलता है भाई सब जवान जमा हो जाओ, बताओ भाई खाने का इंतजाम कौन करेगा? अरे वो बड़े वो टेबल कौन बिछाएगा, कुर्सी कौन बिछाएगा, चटाई कौन बिछाएगा, खिलाएगा कौन, भागेगा कौन, मदद कौन करेगा? सारे जवान माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा ग्रुप तैयार है। इस ग्रुप वाले को पूछो, कभी माँ का सर दबा, बाप का पांव दबाकर कभी पूछा अब्बा कितनी मेहनत करते हो, कितनी मेहनत से मुझे बड़ा किया, मैंने आपका कोई हक अदा नहीं किया? कभी किया माँ बाप के साथ ऐसा मामला किया? इसलिए मेरे प्यारों, हमारी जन्नत माँ बाप है या हमारी जहन्नम वो भी माँ बाप है। तो सब अपने माँ के साथ फरमा बरदारी करोगे ना इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करो। अपने अब्बा के साथ भी फरमा बरदारी करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। 3 काम हो गए। आखिरी काम मेरे प्यारों, यहाँ से जा रहा हूँ, मालूम है आइंदा कब मुलाकात हो या ना हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक बात तय कर लो, चौथी बात कि देखो पहली बात क्या थी, ला इलाहा,
दूसरी बात मुस्तफा का दामन, तीसरी बात माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। इन तीनों को अगर अपने पास जमाना है, भाई तीनों को अपने पास रखना है, तो चौथे काम के लिए हाथ उठाकर तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलो कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज इंशाअल्लाह कज़ा नहीं होगी। बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। कसम अल्लाह की, उलमा बैठे हैं, कसम खाकर कहता हूँ, नमाज में वो पावर है, पूरे बयान का निचोड़ नमाज में। वरना आदमी को शुरू में टेंशन हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो हुआ ना टेंशन, ईमान रहेगा कि चला जाएगा। फिर नंबर 2, मुस्तफा का दामन मेरे हाथ में है कि नहीं है। नंबर 3, मेरी माँ मुझसे खुश है कि नहीं, मेरा बाप मुझसे नाराज है कि राजी है। चौथा काम करो, अल्लाह कहते ऑटोमेटिक सब तेरे फेवर में होगा। तू नमाज पढ़ता जाएगा, मैं दुनिया और आखिरत तेरे कदम पे लेकर आ जाऊंगा। तो कौन कौन तैयार है? बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आखिरी स्टेटमेंट सुन लो, हर नमाजी जन्नती होता है। बोलो हर नमाजी और हर बेनमाजी। जवानों, सालारे जंग और सारे मेरे बड़े बूढ़े, मेरे जो बड़े हैं, सबको खुलकर कहता हूँ, चाहे वो बड़ा मुफ्ती होवे कि आलिम होवे कि जो भी होवे, इतनी बात कान खोलकर सुन लो, नमाजी जन्नती होता है, बेनमाजी जहन्नमी होता है। किसी ने बोला नहीं होगा, बहुत खुल के बोलता हूँ, फिर बोलो, नमाजी जन्नती और बेनमाजी जहन्नमी। आप खुद पढ़ के मुझे बताओगे। कुरान में पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे बंदियां 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह फरमाते सारे के सारे जमीन में नमाज पढ़ने वाले, तुम नमाज पढ़ते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। मालूम है नमाजी, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना भाई, नमाजी जन्नती, और बुलंद आवाज से बोलो, नमाजी जन्नती, बेनमाजी जहन्नमी। पढ़ने को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन